Okay, everyone, how are you doing? Buenas tardes todos. Buenas tardes. Okay, any Muy doubts? bien. Did Buenas you, did you tardes. did you study at home? Any doubts you have? Anything of that sorts we can discuss in 5-10 minutes. Sir, I want to ask if we have done activity 8 on page number 48. What? Activity 8 on page number 48. Activity age on page number 48. Okay, give me a second. Just give me a minute. Buenas tardes, señor Chavla. Wait, let me take out. We Sir, were I have on, I guess. So we were on page number 49. अच्छा अभी हम ब्लॉक 1 में ही हैं. ओके. It should be done by today. आज हम ब्लॉक 1 खत्म करके ब्लॉक 2 स्टार्ट करेंगे. Page number 49. Okay, I'm here. What do you want to know? Sir, on page number 48, sir, activity 8 करा था क्या हमने? No, you have to do it on your own. Have you done it? No, sir. I want to ask that in the Okay, C part. let's discuss it. So Yeah. first one, it says Miss Amigos EO dash. Desciendamos. No, ऐसा कोई word नहीं होता. Anyone else? Yeah, well, I don't know. Decidimos. Decidimos is the right answer. Decidimos. 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 Okay. sir, Next. I have a question. Sir, I have a question here. Hmm. सर इधर मीज अमीगोज ईओ लिखा है सर. तो यो के बाद सर आई वाली फॉर्म यूज नहीं होगी वर्ब की? नहीं भाई नहीं, आप समझे ना. मेरे दोस्त और मैं, तो मेरे दोस्त और मैं तो बन जाएगा हम ना. तो मतलब प्लूरल हो गया वो सर. ठीक है. हाँ, फिर वो प्लूरल हो गई. ठीक. ओके सर. Anyone else? एंड सर इसके सी वाले पार्ट में भी सर इसमें वेर है वर्ब. तो वेरी मोस्ट क्यों होगा इसका आंसर सर? वेमोस इसमें होगा. Sir, vamos. नहीं, वामोस तो एर होता है, ये वेमोस है. VEMOS. वेमोस. 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 हाँ जी. ओके सर. यस. ओके. एंड सर एक और क्वेश्चन है. आई एम राइटिंग इन द चैट सर. हाँ बोलिए. हाँ हाँ, as many questions as you want to ask. Please go ahead. सर इसमें इन दो सेंटेंसेस में सर सू और तू में क्या फर्क है सर? सू में इसमें क्वीन एसू प्रोफेसोरा अच्छा इसमें सर समझे. प्रोफेशन मीन्स प्रोफेशन फर्स्ट ऑफ ऑल. और हम सू बोल रहे हैं तो यहाँ पे जो सू है, सू के मीनिंग 4 होते हैं. एक होता है हिज, एक होता है हर, एक होता है योर फॉर्मल. तो अभी जिस ओके. कॉन्टेक्स्ट में आपने सीखा है वो हमने सीखा है योर फॉर्मल. मीन्स यू फॉर्मल में हम जब पूछते हैं कि आप, जो हिंदी में ओके. आप की फॉर्म होती है वो सेम फॉर्म हाँ है जी. यहाँ पे सू का, उसका मतलब. और जब तू बोल ठीक रहे हैं है. तो वो तो नॉर्मल यू है कि योर, नॉर्मल. तुम्हारा, तुम्हारा, तुम वाला फॉर्म. ओके सर. लेकिन उसमें दोनों का इसमें दोनों में सेंटेंसेस में योर है एज अ योर वर्ड हाँ, यूज क्योंकि किया हम है. उनसे तो वो आप वाली फॉर्म यूज कर रहे हैं. अभी जिस कॉन्टेक्स्ट में थैंक हमने यू. सीखा है उसमें वो आप वाली फॉर्म है. अभी हमने ठीक है. हिम और हिज वाली सीखी नहीं है कि हम थर्ड पर्सन से पूछे. वी हैव नॉट लर्नड ओके इट सर. येट. थैंक यू सर.
एंड सर वन मोर क्वेश्चन कि इसमें सर इट वाली फॉर्म में क्या यूज करेंगे? अभी तो हमने ही अभी शी it, में यूज किया ना। हाँ तो वही फॉर्म इट में यूज होती है, बस इट के कोई वर्ड नहीं होता। इट का जो जैसे साइड में अगर वर्ड हमको होता है वो ऑब्जेक्ट प्रोनाउन का वर्ड होता है, सब्जेक्ट प्रोनाउन का कोई इट नहीं होता। एग्जांपल अगर आपको बोलना है माय हाउस इज वेरी बिग, इट हैज मेनी रूम्स, और यस इट सर, इज ऑन द राइट, इट इज टू द लेफ्ट, तो वहां पे हम कोई भी वर्ड नहीं लिखेंगे, हम डायरेक्ट वर्ब को ट्रांसलेट कॉन्जुगेट कर देंगे। एग्जांपल बताते हैं, आपने तो शेर पढ़ लिया हम लोगों ने, तो शेर को ही देख लेते हैं। हाँ जी, एग्जांपल, हाँ जी, सपोज इफ आई से यो वीवो एन उना कासा muy grande, क्या बोला मैंने? यो वीवो एन उना कासा muy grande, इसका मतलब है आई लिव इन अ बिग होम और बिग हाउस। फिर बोलूंगा ओके सर, एस बोनीता, क्या बोला मैंने? एस एस बोनीता मीन्स बोनीता, इट इज ब्यूटीफुल। वहां पे इट हिडन है क्योंकि हमने पहले हाउस की बात करी है, तो वो इट हाउस को ही रिप्रेजेंट कर रहा है, उस वाले इट के लिए कोई वर्ड नहीं इज, होता स्पेनिश में। ओके सो एस से हमने शुरू किया तो पहले इज है वो, इज बोनीता। एस बोनीता इज एस। एस एस ना ना, मतलब जो यहाँ पे एस यूज किया तो वो एस मतलब वर्ब की फॉर्म है ना, योग सो एक वर्ब की फॉर्म है, तो एस बोनीता। और इट इज हमने लिखना था, इट हमने यूज ही नहीं किया, सीधा ही हमने एस बोनीता लिख दिया, मतलब इज ब्यूटी इज ग्रो इज मतलब हाँ स्पेनिश में ये ब्यूटीफुल वाला बिग। इट नहीं होता, बट जो वाला दूसरा इट होता है ना, दैट आई वांट इट, वो वाला इट एग्जिस्ट यस करता है स्पेनिश ओके, यस ठीक है, में। More ठीक है doubts, सर। nice doubt, I like the doubts. Okay, so Priya asked me entender and comprender both have the same meaning. देखो बेसिकली मीनिंग तो सेम है दोनों का, टू अंडरस्टैंड, बट entender is to understand, comprender means to comprehend, जो comprehension वर्ड आता है ना। ओके okay? Sir, I have doubt regarding the S star. पूछिए। Sir, mm, सर पोजीशन में जो है आपने जो सेंटेंस दिया था, मी casa está enfrente del banco. हाँ Sir, can you give another example for it? हाँ लिखो, el templo está detrás सर del इसमें हम किसी museo। बिल्डिंग या फिर ऐसी चीज की पोजीशन की बात करेंगे या फिर हमारी पोजीशन की भी कर जी सकते अपनी पोजीशन बोल सकते हैं, यो estoy enfrente del banco, आई एम इन फ्रंट ऑफ द बैंक, मैं बैंक के सामने खड़ा हूँ, आ जाओ यहाँ पे, तो वहां पे भी estar ही हो जाएगा। हैं। एंड सर कंडीशन में फॉर एग्जांपल आपने रूम का बताया था, रूम इज डर्टी, सो इसमें हाँ हम कोई और कंडीशन, हमारी इमोशनल कंडीशन में इमोशन में आएगा या फिर कंडीशन में आएगा? अगर बाई चांस मुझे बोलना है कि आई एम हैप्पी, तो हम वो कंडीशन में लिख सकते हैं क्या? वो इमोशनल कंडीशन दोनों है, बट हमें देखो, हमें उससे मतलब नहीं है वो इमोशनल कंडीशन है, बट वो estar है ना, बस ओके सर, हमें तो वो क्लैरिटी चाहिए ना कि वो estar है या नहीं है। वो हमें इमोशनल कंडीशन दोनों में मिलती है, डजेंट मैटर आप उसको इमोशन बोलो या फिर कंडीशन बोलो, ओके सर, ठीक है। उससे फर्क ही नहीं पड़ता ना, डजेंट मेक एनी डिफरेंस। मोर डाउट्स if there's any? Yes, I want to ask Yes. a question. हाँ please go ahead. So, spare और ये estar में क्या exceptional cases भी आते हैं? Yes, there are few exception cases, जब हम डिफरेंस सीखेंगे तब हम देखते हैं। अभी हमने डिफरेंस करना, अभी हमने सिर्फ यूजर सीखा है ना, अभी देयर बी अ Right. टॉपिक जिसमें हम देखेंगे कि एक ही वर्ड, एक ही एडजेक्टिव शेर के साथ अलग मीनिंग है, स्टार के साथ अलग मीनिंग है, Hmm. वी विल लर्न दैट आल्सो। फिर Alright. जब आएगा देन आई विल एक्सप्लेन यू द एक्सेप्शंस आल्सो, बट एक्सेप्शन थोड़े से आई कैन टेल यू राइट नाउ आल्सो। Okay. ओके हाँ भी आई टेल यू, और बताओ। सर इट का एक बार फिर से थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दीजिए सर, थोड़ा आई क्या मीन चीज? इट का सर, इट का मतलब कि इट में हम कैसे यूज करेंगे सर, आई मीन जो अगर हम कोई भी सेंटेंस नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट से शुरू करते हैं ओके तो लेट वो मी शुरू लेट कैसे मी राइट फ्यू करेंगे? एग्जांपल्स देन यू कैन। यस, यस सर, गुड, ओके लेट्स सी। सपोज मैंने यहाँ पे लिखा वीवो, हमने वर्ब शायद कर लिया, मीनिंग क्या है इसका? Live, to live. नहीं, इस पूरे सेंटेंस का मीनिंग क्या है? I live in a big I live house. in a I very live big in a house. grand house, big house. आई लिव इन अ बिग हाउस, मैं एक बड़े घर में रहता हूँ, ठीक है। फिर मैंने लिख दिया
es muy bonita। अब यहाँ पे मैंने क्या किया, मैंने It is very हाउस beautiful. तो वो इट, अब इट किसके लिए है, वो हाउस के लिए है। तो एज सच स्टार्टिंग में मीन्स जो सब्जेक्ट में इट आता है उसके लिए स्पेनिश में कोई वर्ड नहीं है, बट जो ऑब्जेक्ट में इट आता है, एग्जांपल आई वांट इट, मुझे सपोज आई वांट टू ईट अ पिज्जा, मैं पिज्जा की जगह इट बोलूंगा, वो वाला इट स्पेनिश में एग्जिस्ट करता है, वो हम बाद में सीखेंगे, वो अभी नहीं सीखेंगे। ऑन द राइट। और और सर हम अगर मतलब यहाँ पे जो हमने ये जो एस माई बोनीता है ये रेफर कर रहा है माई हाउस को। हाँ, अगर हम कोई सेंटेंस स्टार्ट ही मतलब करें द कार इज, जैसे हम कोई स्टार्ट ही करें द आप कार इज समझो, बिग या कार आप इज। अंडरस्टैंड मयंक, यू हैव टू अंडरस्टैंड वन यस थिंग। आप इट तभी आएगा जब उसका रेफरेंस पहले आ चुका है, इट वरना आएगा ही नहीं ना। इट क्या है, इट यस एक सर ठीक है प्रोनाउन है, ओके ठीक है। इट यस उस वही यस प्रोनाउन यस यूज हो सकता है जब जिसका पहले कोई नाउन यूज हुआ हो। अगर पहले कोई नाउन ही नहीं है श्योर। तो इट आएगा ही नहीं। हाँ जी सर ओके थैंक यू सॉरी। Sir, I guess he wants to say that like we are referring something point by pointing. Like we are pointing towards a chair and saying it is good. नहीं, वो डेमोन्स्ट्रेटिव होता है, वो होता है दिस इज गुड, वो इट नहीं होता, आप समझो। वो Okay. डेमोन्स्ट्रेट होता है, हम Eso जब डेमो resta. देके आते हैं कि ये वाली चीज दिस एंड दैट, वो वाला टॉपिक है जो Eso आप पूछ रहे resta. Okay. हो। दैट्स समथिंग एल्स। Okay. आपके पास मीन्स थॉट तो ठीक है, बट वो एक्चुअली में ये नहीं है, वो कुछ और है। Okay. जैसे काउ के लिए बोलेंगे काउ इट हैज 4 legs, तो तीन आएगा ना, तीन। हाँ, तीन ही आएगा ना, उसमें आप इट समझ लो या फिर शी समझ लो, वो भी ठीक है। तो स्पेनिश में इसलिए इट नहीं होता है, गॉट इट, बिकॉज हम समझेंगे। आप इंग्लिश में प्रॉब्लम क्या है, इंग्लिश में क्या होता है कि हर एक नाउन मैस्कुलिन फेमिनिन नहीं होता है। जैसे हिंदी में हर एक नाउन मैस्कुलिन फेमिनिन है। एग्जांपल, ये नदी बहुत बड़ी है, ये नदी बहुत सुंदर है, ठीक है, समझ रहे हैं। तो नदी बड़ी हो गई और बड़ा नहीं हुआ, तो वो मैस्कुलिन फेमिनिन जेंडर वहां रोल प्ले करता है। इसीलिए इसलिए इंग्लिश में कॉमन वर्ड है इट, समझ रहे हैं। मैस्कुलिन के लिए इट हो जाएगा, फेमिनिन के लिए भी इट हो जाएगा, सबके लिए इट हो जाएगा। तो इंग्लिश में थोड़ा कॉन्टेक्स्ट अलग आता है, स्पेनिश में ये फंडा है ही नहीं। वो कुछ लिखते नहीं है, वो डायरेक्ट वर्ब को कॉन्जुगेट कर देंगे और वो वर्ब से हम समझ जाएंगे बिकॉज ये किसकी बात कर रहा है, बिकॉज पीछे कॉन्टेक्स्ट है हमारे पास, उस सेंटेंस में उस ऑब्जेक्ट की बात हो चुकी है। आई होप आई एम क्लियर हियर। एंड सर कॉन्जुगेशन वो ही शी वाले के हिसाब से होगा। कॉन्जुगेशन नहीं, कॉन्जुगेशन का जेंडर से कोई लेना देना नहीं है। Okay, I'll tell you. ओके Okay, I'll explain. Nice questions. I like your questions, everyone. Thank God for a few questions. Okay, please pay attention. Suppose मैं एक नाम लेते हैं किसी का, सौरभ ले लेते हैं, और let's take a girl's name अंकिता. I don't know if there's any अंकिता in the class or not. तो अगर सौरभ को बोलना है I am a student, तो बोलेगा yo soy estudiante. Okay? और अगर अंकिता को बोलना है yo soy estudiante, वो बोलना है I am a student, तो वो क्या बोलेगी? वो भी यही बोलेगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एस्टूडियांते वर्ड कॉमन है दोनों के लिए। ओके, बट अगर सौरभ को बोलना है आई एम टीचर, वो क्या बोलेगा? यो सोई प्रोफेसर। बट अगर सेम चीज अंकिता को बोलनी है आई एम अ टीचर, तो वो क्या बोलेगी? वो बोलेगी यो सोई जो सर प्रोफेसर प्रोफेसोरा। क्यों? क्योंकि प्रोफेसर और प्रोफेसोरा वर्ड अलग अलग एग्जिस्ट करते हैं मैस्कुलिन फेमिनिन के लिए, ठीक है। इसमें शेर का कोई लेना देना ही नहीं है। शेर नॉर्मल वर्ब है, चाहे मैं यूज करूं, चाहे आप यूज करो, चाहे कोई भी यूज करे। तो वर्ब का और जेंडर का कोई लेना देना नहीं है, प्रोनाउन का और जेंडर का लेना देना है। मोर एग्जांपल्स, सपोज मुझे बोलना है हम इंडियंस हैं, नोसोत्रोस सोमोस इंडियोस, बट अगर 5 लड़कियां हैं उनको बोलना है दैट वी आर इंडियंस, तो वो कैसे बोलेंगे? तो यहां पे प्रोनाउन चेंज हो गया और एडजेक्टिव चेंज हो गया, वर्ब सेम रहा। एग्जाम्पल, नोसोत्रोस क्या है? प्रोनाउन है। इंडियोस क्या है? एडजेक्टिव है। और सोमोस क्या है? वर्ब है। तो वर्ब तो सेम रहा, वर्ब का कोई जेंडर से लेना देना नहीं है। बट जैसे ही नाउन चेंज हुआ, मींस जिसकी बात कर रहे हैं वो चेंज हुआ, देन वील चेंज द एडजेक्टिव आल्सो। आर वी येट टू डू सिंगुलर एंड प्लूरल? आई डोंट नो, आई गेस उसमें था ना वो 2 रूल्स थे ना कि अगर ठीक है, आई विल एक्सप्लेन दिस। मैं आज एक आपको मैस्कुलिन फेमिनिन और सिंगुलर प्लूरल दोनों करा देता हूँ। हाँ, डाउट पूछेंगे।
someone was asking something, आंसर please एक go और ahead. कि जो जो Sir, I have a इट doubt. वाला इट जो यूज One होगा moment, Mani. प्रोनाउन जिसको भी रेफर कर रहा है सर मैं हाँ, go ahead. सर तो जैसे जो इट वाला प्रोनाउन है वो जिसको भी रेफर कर रहा है चाहे वो चेयर है चाहे वो चेयर है इट जो सर जैसे वो चेयर है या कुछ भी है इट वाला प्रोनाउन है तो सर उसकी कॉन्जुगेशन कैसे के हिसाब से होगी सर से इट हैज फोर लेग्स अगर हम चेयर को बोले इट हैज फोर लेग्स तो वो हैज जो होगा उसका कोई भी स्पेनिश में कोई भी वर्ब हुआ हैज तो वो कॉन्जुगेट क्या वो ही शी के हिसाब से होगा कॉन्जुगेट सर क्या लिखा मैंने? This is my car. या ठीक है? अ, It is yes, red in color. सपोज करो मुझे ये लिखना है, तो मैं लिखूंगा S रोखो इन कोलोर। तो यहाँ पे S लिखा। अब S का ना मैस्कुलिन फेमिनिन से कोई लेना देना ही नहीं है, आप समझो। अगर यहाँ पे गाड़ी की जगह कोई फेमिनिन चीज होती तो भी मैं S ही लिखता। okay. तो यही मैंने आपको ऊपर समझाने की कोशिश करी है कि यहाँ पे चाहे नोसोत्रोज है और यहाँ पे नोसोत्राज है, बट सोमोस दोनों के लिए सेम रहा। सो आई वॉन्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड, रियलाइज द पॉइंट कि वर्ब जेंडर के ऊपर डिपेंड नहीं करती। वर्ब सिर्फ नंबर पे डिपेंड करती है। नंबर मतलब सिंगुलर है या प्लूरल है, फर्स्ट पर्सन है, सेकंड पर्सन है, थर्ड पर्सन है, बस ये 5 फैक्टर्स पे डिपेंड करेगी वर्ब। बट जहां जेंडर है, जेंडर प्रोनाउंस पे डिपेंड करेगा, एडजेक्टिव्स पे डिपेंड करेगा, वर्ब नहीं करेगी। Verb will only be dependent on the number, means singular, plural, first person, second person, third person. Verb is Okay, sir. Thank not you, sir. dependent मैं on gender. Verb gender के ऊपर depend नहीं करता। ओके सर थैंक यू सर मैं एक बार दोबारा से एक बार थोड़ा देख लूं चेक कर लूं सर हाँ हाँ, आप 5 बार दोबारा ओके पूछ लें, कोई बात नहीं, यस नो इशू। यस ओके थैंक यू सर Okay, someone was asking something. Are we there? Are we asking anything or let's move ahead? Let's move ahead, sir. चलो परफेक्ट। तो सौरभ रोट आर वी येट टू डू सिंगुलर प्लूरल। तो सिंगुलर प्लूरल एक बार मैं बता देता हूँ आपको, ओनली इट विल टेक हार्डली 2 minutes एंड देन वील गो अहेड विद मैस्कुलिन एंड फेमिनिन आल्सो, व्हिच इज अ वेरी ट्रिकी थिंग टू लर्न। चलिए, तो सबसे पहले देख लेते हैं सिंगुलर ई प्लूरल। तो सिंगुलर तो सारे नाउन्स होती हैं, उसको प्लूरल कैसे बना देते हैं? तो यहाँ लिखते हैं हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे, वर्ड्स विच एंड विद अ वॉवल, हम उसमें एस ऐड कर देते हैं। ओके, एग्जाम्पल चीको हो जाएगा चीकोस। सीजा मीन्स अ चेयर, सीजास। एग्जाम्पल पोचे हो जाएगा पोचेस। हमने सिंपल एक एस ऐड कर दिया। ओके, यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, परफेक्ट। नाउ वर्ड्स विच एंड वर्ड्स एंडिंग विद कॉन्सोनेंट्स, उसमें क्या होगा, वी ऐड ई एस, हम उसमें ई एस ऐड कर देते हैं। एग्जाम्पल आरबोल, आरबोल मतलब पेड़, ट्री, ये हो गया आरबोलेस। नेक्स्ट, सपोज ordenador मीन्स अ कंप्यूटर, यहाँ क्या हो गया, ordenadores। क्लियर? एक और एग्जाम्पल थे, रेलोक, रेलोक मीन्स Watch. Watch. तो रेलोकेस हो गया वॉचेस। क्लियर, सिंपल है, कोई रॉकेट साइंस कुछ नहीं है, टफ नहीं है, सब इजी। अब एक छोटी सी एक्सेप्शन है, उसको सीख लेंगे। वर्ड्स एंडिंग विद जेड, जो वर्ड जेड में एंड होता है उसमें क्या होता है, में वी रिमूव जेड एंड ऐड CES. CES। एग्जाम्पल है लापीस, लापीस मतलब पेंसिल, तो पेंसिल हो गया लापीसेस।
फिर एक वर्ड है हमारे पास लूज, लूज मतलब लाइट, ये हो गया लूसेस, बस दैट्स इट। एक वर्ड और है वेज, वेज मतलब टाइम्स, कितना बार, तो वेसेस, टाइम्स, dos veces, tres veces, cuatro veces, means twice, thrice, four So times. lose means Lose means light, tube light या normal light okay, could be. okay, okay. Sir, how to pronounce RELOJ? रेलोक, रेलोक, रेलोक। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट सिंगुलर एंड प्लूरल, इसके अलावा कोई रूल नहीं है। दिस इज इट, यस। Sir, what is ordenado? ordenador, ordenador means computer. Sir, what if Computer. they give us this word and we like we know computadora? Yes, तो sir. Yeah, sir. Yes, sir. computadoras, Computadora. computadoras क्योंकि वो फेमिनिन मैस वॉवल से एंड हो रहा है, एस लगा देंगे। हाँ, तो No, एक sir. वर्ड के बहुत सारे वर्ड हो सकते हैं ना, कोई इशू थोड़ी है इसमें। Wait, sir. वही problem. इसमें प्रॉब्लम क्या है? हिंदी में कितने वर्ड हैं आपको पता है? टॉवल के या तौलिया, इसके पिलो के कितने वर्ड्स हैं? तकिया, सराना बोलते हैं ना, अभी बोलते हैं ना। तो हिंदी में तो इशू नहीं है, बट स्पेनिश में कैसे इशू आ जाएगा? कोई इशू नहीं आएगा। एक इंग्लिश में वर्ड है कैन, उसका मीनिंग क्या होता है? Puedo. Do something, sir. Like कैन, Possible. देखा, सब गलत है। मैं तो बोल रहा था पेप्सी वाला कैन। वही सर, इंग्लिश में भी तो है ना। अब थिंग इज वी डोंट रियलाइज इट बिकॉज आप समझो क्यों, क्योंकि आप कॉन्टेक्स्ट समझते हो, आप वर्ड नहीं समझते हो। मैं आपको बोलूंगा 2 कोक के कैन ले आना, तो अभी तुम कहोगे मैं 2 कोक के पॉसिबल ले आऊंगा, आपको दिमाग में पॉसिबल वर्ड नहीं आएगा बिकॉज आप कॉन्टेक्स्ट समझ रहे हो। तो वो स्टेज में आप जब तक यहाँ पहुंचेंगे तब तक आपको समझना पड़ेगा कि ये सब लैंग्वेजेस में, और ड्यू टू दिस रीजन यू डोंट हैव टू बी स्ट्रेस्ड और टेंस्ड अबाउट इट। ठीक है, सीख लेंगे, उसमें भी सीखा था, इसमें भी सीख लेंगे भाई। इंग्लिश में भी सीखा ना, बल्कि मेरे ख्याल से किसी ने बताया नहीं होगा कि कैन 2 तरह के होते हैं। एक पौधे, एक कैन होता है कि एबिलिटी टू डू समथिंग, एक कैन होता है कि जिसमें हम कुछ स्टोर करते हैं लिक्विड। ऐसा तो हमने कभी क्लास में नहीं पढ़ा। हाँ सर। तो आपको आता है, तो सेम स्पेनिश में भी ऐसा हो जाएगा धीरे धीरे करके। बट यू हैव टू हैव पेशेंस एंड यू हैव टू स्टॉप थिंकिंग कि हम कुछ ऐसा सीख रहे हैं जो हमें नहीं आएगा। ऐसा कुछ भी नहीं है। जस्ट दैट जिनको नहीं सीखनी होती है, जिनका मन नहीं करता, वो फिर अजीब अजीब बहाने बना ही लेते हैं। यस राधा जी। Sir, what's the meaning of lose लाइट, लाइट, LIGHT, लाइट। and vest? टाइम, टाइम मतलब ऐसे 1 टाइम्स, ट्वाइस, थ्राइस, 3 टाइम्स ऐसे बोलते हैं ना, टाइम्स वो जो वर्ड है वो वेज Yes. होता है। Okay, thank you. थैंक यू, लेट्स मूव अहेड नाउ। चलिए, ज्यादा सक्सेस रेट किसका है, मुख्य रेस का, होम रेस का? किस चीज सीखने में? सीखने ऐसा में कुछ नहीं है, लैंग्वेज का कोई जेंडर बाइज्ड कुछ भी नहीं होता है। नथिंग, नथिंग एट ऑल। ओके। ओके, चलो, ये मयंक का कोई क्वेश्चन है, मैं यहाँ से कॉपी करके यहीं पेस्ट कर देता हूँ, देन वी रीड। लैंग्वेज का जेंडर से कोई लेने देना ही नहीं है। लैंग्वेज का सिर्फ 2 चीजों से लेना देना है, आपकी कितनी नीड है और आप कितना टाइम दे सकते हैं, बस। आपको जरूरत है तो आप सीख लेंगे, आपको जरूरत नहीं है तो एग्जाम्पल देयर आर, आई एम अ पंजाबी, आई डोंट नो पंजाबी, क्यों? क्योंकि जरूरत ही नहीं पड़ी। also Punjabi. But just imagine if my parents would have been speaking in Punjabi, then I automatically would have done it. Getting me? तो वो नीड ही नहीं लगी ना, because they were speaking in हिंदी। जब आपको सब कुछ समझ में आ रहा है, सपोज यू लैंड अप, सपोज आप कल स्पेन पहुंच जाओ और वहां कोई इंग्लिश में बात नहीं करेगा, बिकॉज वहां लोगों को इंग्लिश नहीं आती है, तो व्हाट विल यू डू? यू विल एनी हाउ। इंडिया की तरह इंग्लिश वहां भी मतलब काफी वाइड हो चुकी है। Not at all, not at all, not at all, not at all, not at all. Few parts or few villages of Spain तो ऐसे हैं जहाँ कोई इंग्लिश जानता ही नहीं है। We got to understand how the demographic works of this country. क्या है, most of the European countries में 25 plus लोग वहां से चले जाते हैं। तो there is not a lot of young population, youth नहीं है।
ओल्डीज ही है मोस्टली, इटली में, स्पेन में, जर्मनी फ्रांस में मैं ऐसा नहीं बोलूंगा, बट इटली स्पेन पोलैंड वगैरह में थोड़े ओल्डीज ज्यादा हैं और वो अपनी लैंग्वेज को लेके स्टबन रहते हैं। बट आई शुड नॉट से थोड़ा डाउन साउथ इंडिया में भी लोग स्टबन रहते हैं इन टर्म्स ऑफ देयर लैंग्वेज। दे वुड प्रेफर स्पीकिंग फर्स्ट देयर लैंग्वेज देन द अदर लैंग्वेज, विच इज वेरी गुड, विच आई ऑब्वियसली अप्रिशिएट। हमारे में भी ऐसा होना चाहिए कि हम पहले हिंदी में बात करें। एग्जाम्पल, व्हेन आई टेक अ फ्यू लेक्चर्स, पीपल टेल मी कि आप इंग्लिश में लीजिएगा, आई टेल देम नो, मुझे इंग्लिश, स्पेनिश, फ्रेंच, जर्मन भी आती है, तो मैं तो किस में भी बोलूंगा। यू गेटिंग मी? सो व्हाट, तो इंग्लिश जो बैरियर है वो बैरियर हम ही तोड़ना पड़ेगा। सो दैट्स, एंड इट्स नॉट अ बैरियर, इट्स अ लैंग्वेज। तो अब वो बैरियर बन गया है, बट दैट्स अ कंस्ट्रक्ट। तो आई गेस हमें तो हिंदी में ही बात करनी चाहिए मोस्टली, एज पर एज आई वुड विश टू डू, बट ठीक है, whenever it's required we can switch. Okay, let's move ahead. So A says este es mi robot, lee muchos libros. This is my robot, it reads many books. I wanted to ask if here the verb read is conjugated according to el ella usted. तीनों की एक ही कॉन्जुगेशन ना, फर्क है क्या पड़ता है? आप रोबोट को क्या बोलोगे इंग्लिश में? ही बोलोगे, शी बोलोगे, इट बोलोगे? ओके, आप तो जो सर इंग्लिश में जैसे बोलोगे इट वो की इंग्लिश में बोल देना। सर जैसे इट यहाँ पे रेफर कर रहा है रोबोट को, तो इसके साथ कॉन्जुगेशन यूज हुई है ली, यानी कि जो ले, एल एल ले जैसे एल एल और उस्तेद की कॉन्जुगेशन है। मतलब हम यहाँ पे इसको थर्ड पर्सन नोसोत्रोस सिंगुलर ले रहे, वोसोत्रोस। नहीं नहीं, हम इसको थर्ड पर्सन सिंगुलर ले रहे हैं ना। नोसोत्रोस, ओके, एग्जांपल रोबोट, सपोज ये सेंटेंस आप मुझे बता रहे हो, मयंक चावला इज टेलिंग दिस टू मी, तो फर्स्ट पर्सन आप नहीं हो रोबोट, सेकंड में से आप बात कर रहे हो, मैं रोबोट नहीं हूँ, तो ये थर्ड पर्सन हुआ ना, और एक सिंगुलर है तो यस थर्ड सर। पर्सन सिंगुलर की कॉन्जुगेशन आ जाएगी बस। ओके, सो बस यही पूछना था हाँ बस। हाँ, इसमें कुछ कॉम्प्लेक्स करने का है नहीं। एक्चुअली यस सर, एक्चुअली एल एल एया और उस्तेद में सर मेंशन नहीं है ना कि ये आई मीन ये इट के लिए भी यूज हो सकती है, तो यहाँ पे नहीं, ये इट के लिए यूज नहीं होते, ये इट के लिए यूज नहीं नहीं होते। होते, इट के लिए कोई वर्ड नहीं है स्पेनिश में, दैट्स व्हाई आई टोल्ड इट के लिए वर्ड नहीं है। जो सब्जेक्ट इट में आता है, बट जो ऑब्जेक्ट इट में आता है, ऑब्जेक्ट इट में आता है मतलब आई वांट इट, उस वाले इट का वर्ड है हमारे पास। बट मुझे बोलना है इट इज माय कार, तो उसके लिए हमारे पास वर्ड नहीं है स्पेनिश में। विल ओनली से एस मी कोचे, वो समझ जाएंगे एस मी कोचे मतलब इट इज माय कार, वो इट को रेफर कर। So what is the word for objective it? वो जब हम आएगा तब पढ़ेंगे। All right. Although the word is low la, lost las. Okay. Okay, what जैसे does Kari? जैसे सर आई, जैसे मतलब यो तू एल एला, जैसे इसमें हम कहते हैं, अगर इंग्लिश में हम बोलेंगे इसको आई यू ही शी इट, तो यहाँ पे नहीं, इट आप कह रहे हो कोई वर्ब? he she you formal है, उस्तेद is you formal, ओके, it नहीं है। तो सर हमने यहाँ पे ही शी वाली फॉर कॉन्जुगेशन क्यों यूज करी है इट के लिए? क्योंकि वो थर्ड फॉर्म सिंगुलर है इसलिए। हाँ, आप ना कॉन्सेप्ट समझिए, आप वर्ड्स के पीछे जा रहे हैं, आप कॉन्सेप्ट समझो। जिस रोबोट की मैं बात कर रहा हूँ वो मेरे लिए थर्ड पर्सन है, वो सिंगल है। सिंगल मतलब सिंगुलर है, एक इंसान है, मतलब एक चीज है, एक क्वांटिटी है, और वो थर्ड पर्सन है, तो मैं उसके लिए थर्ड पर्सन सिंगुलर वाली कॉन्जुगेशन यूज करूंगा। मुझे लेना देना नहीं है वो मैस्कुलिन है, फेमिनिन है, सिंगुलर है, प्लूरल है, नहीं, न्यूट्रल वो है, तो कुछ नहीं। भी। हाँ, मुझे कॉन्सेप्ट समझना, कॉन्सेप्ट क्या बोलता है कि वो थर्ड पर्सन है और सिंगुलर है, बात करता हूँ। ठीक है सर, ओके, समझ गया, थैंक यू। ओके, व्हाट इज कारी? यस सर, मेरे पास एक एग्जांपल है, देखना इधर, मी ciudad is muy bonita, हाँ, और सेकंड tu pueblo is bonito, बट इसमें कोई जेंडर नहीं है, तो ये बोनीतो और बोनीतो चेंज क्यों है? आपका जेंडर की बात हो रही है ना, ये जिस चीज की बात हो रही है उसके जेंडर की बात हो रही है। एग्जाम्पल, मेरा घर बड़ा है, मेरी गाड़ी छोटी है, तो घर और गाड़ी का जेंडर काउंट हुआ ना, या फिर मेरा जेंडर काउंट हुआ? मेरा जेंडर क्यों काउंट होगा? मेरी थोड़ी बात हो रही है। अगर हम गाड़ी की बात करें तो हम छोटी बोलते हैं, छोटा नहीं बोलते हैं। घर की बात करें तो हम बड़ा बोलते हैं, बड़ी नहीं बोलते। क्यों? क्योंकि हम घर और गाड़ी के जेंडर की बात कर रहे हैं हिंदी में। सेम विद स्पेनिश, जिस नाउन की बात होगी विल टॉक अबाउट द जेंडर ऑफ दैट नाउन, नथिंग एल्स। चाहे वो मेल बोल रहा है, फीमेल बोल रहा है, उससे फर्क नहीं पड़ेगा। ओके सर, थैंक यू। एग्जाम्पल, जब मैं बोल रहा हूँ मी ciudad es grande, मेरी सिटी बड़ी है, तो आप भी बोलेंगे तो आप भी वही बोलेंगे, मी ciudad es grande। ओके, थैंक यू सर। Thank you. Okay, what does cariño and querido means? So cariño means caring, और querido means dear. Querer मतलब to want होता है,
जिसको हम चाहते हैं उसको हम केरियो बोलते थे, तो डियर वर्ड थोड़ा सा यूज होता है डियर। डार्लिंग किसी ने लिखा, बट दैट्स नॉट द एग्जैक्ट मीनिंग आई वुड से। कारिनो इज एन एडजेक्टिव ऑल्सो ना, समझो कारिनो यहाँ पे एडजेक्टिव भी है और नाउन भी है, यू विल अंडरस्टैंड लेटर ऑन। एक ही वर्ड एडजेक्टिव भी बन जाता है, एक ही वर्ड नाउन भी बन जाता है, एक ही वर्ड प्रोनाउन ऐसे। ओके नेक्स्ट, कोमो मीन्स हाउ। नहीं, कोमो मीन्स हम अभी सीखेंगे जब हम क्वेश्चन वर्ड्स करेंगे, जब हम इंटरोगेटिव सीखेंगे तो हम सारे सीख लेंगे एक ही बारे में। फिर उसके जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें आप कम से कम मेरे से 25-30 क्वेश्चन पूछेंगे। यू विल आस्क मी क्वेश्चंस एंड आई रिप्लाई, देन आई विल आस्क यू क्वेश्चंस एंड यू विल रिप्लाई। ओके सो लेट्स मूव अहेड विद masculine and feminine. ओके लेट्स सी, थोड़े से रूल्स हैं, कई बुक में कुछ मिलेंगे, कई बुक में कुछ और मिलेंगे, इंटरनेट पे कुछ और मिलेंगे, तो सबको मिला के जो जो आपको समझ में आप वो सीख लेंगे। एग्जाम्पल, वर्ड्स एंडिंग विद ओ आर मैस्कुलिन। एग्जाम्पल, चीको। और बताओ, ओ एंडिंग वर्ड्स, मेडिको, मेडिको, गातो, गातो, ठीक है। तो ऑल दीज आर, हाँ ऑल दीज आर मैस्कुलिन और मैस्कुलिन वर्ड्स, ठीक है। अब इसमें कुछ एक्सेप्शन होती हैं, वो हम अभी देख लेते हैं। एग्जाम्पल, फोटो, मोतो, ऑल्दो इसका लॉजिक कुछ और है, दैट आई विल एक्सप्लेन यू लेटर ऑन। मानो एंड एक वर्ड और है, नेक्स्ट देख लेते हैं। वर्ड्स विच एंड, वर्ड्स एंडिंग विद ए आर फेमिनिन। एग्जाम्पल, चीका, मेडिका, सीजा। पेरियोडिस्ता, नहीं, पेरियोडिस्ता मैस्कुलिन फेमिनिन दोनों के लिए, जर्नलिस्ट होता है उसका लिए। इसमें एक्सेप्शंस देख लेते हैं। मापा, प्लानेटा, प्रॉब्लेमा, तेमा, से भी एक दो वर्ड और है which we'll later on do it, ठीक है। नेक्स्ट इज वर्ड्स एंडिंग विद PAD, DAD, EON are feminine. Example, universidad. Next, educación, Ciudad. libertad, ciudad, sí ya lo कहते हैं, libertad। ये सारे वर्ड्स फेमिनिन है, ओके। बेसिकली और भी रूल्स आते रहेंगे रास्ते में, मींस एज वी लर्न, एज वी प्रोग्रेस, वील कीप ऑन डूइंग दोज दैट टाइम। अभी के लिए इतने काफी। अब कुछ एक इशू जो सबको आता है वो ये है कि ई का क्या फंडा है। ई के लिए हमें सारे वर्ड याद ही करने पड़ेंगे। मैस्कुलिन कुछ वर्ड्स में याद रखता हूँ, फेमिनिन कुछ वर्ड्स यहाँ याद देता हूँ। एग्जाम्पल, कोचे, 1 minute. What is the meaning of tema? टॉपिक। Give me a second. ओके उसमें दिया एक वर्ड आएगा और राधियो वर्ड आएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड इज दिया। दिया मीन्स डे। दिया सॉरी मैस्कुलिन होता है ए एंडिंग, बट इट्स मैस्कुलिन, ओके। और यहाँ पे एक वो वर्ड आएगा विच इज इंपॉर्टेंट, दैट्स राधियो। दो चीजें ये होगी। आई हैव टू टेल यू वन मोर थिंग।
सीने एंड परफ्यूमे यहाँ पे आ जाएगा नोचे एंड जावे. दिस इज सीने परफ्यूमे, दिस इज जावे एंड ये बेसिक वर्ड्स लिखवा रहा हूँ, ऑल्दो सबका अपना अलग अलग है. वी हैव टू लर्न एनी हाउ मोस्ट ऑफ देम, बट हम दो तीन बार यूज करेंगे. इट विल स्टे विद अस, इट वोंट गो अवे. सो ये मैस्कुलिन फेमिनिन की ई की लिस्ट है. फ्यू इंपॉर्टेंट वर्ड्स, यू मे नोट इट डाउन, यू मे टेक अ स्क्रीनशॉट. सो अभी हम इतने ही रूल्स करेंगे, सदा रूल्स नहीं करेंगे. It would mean that it would be complicated if we do more right now. Okay. ओके सर. तो हमने आर्टिकल्स कर लिए थे कि नहीं करे थे? कुछ Did we करे do? थे कल. नहीं, कुछ नहीं करे होंगे तो सारे करेंगे, वरना नहीं करेंगे. हाँ, ये किए ना आर्टिकल्स, बस अब यहाँ से इसको कॉपी कर लेंगे और अब यहाँ पे हम सेंटेंस बनाना शुरू कर देंगे. एग्जाम्पल, द कार इज ब्यूटीफुल. तो द कार, तो ओके, सबसे पहले हम क्या डिसाइड करेंगे इस पूरे सेंटेंस में, किसकी बात हो रही है? नहीं, Masculine या feminine? नहीं, सबसे पहले हम डिसाइड करेंगे कि इस सेंटेंस में नाउन क्या है. नाउन है कोचे. भाई कोचे की बात हो रही है ना पूरे सेंटेंस में. हीरो कौन है सब्जेक्ट का? कोचे की बात हो रही है. द कार. तो हम कार की बात करेंगे. अब जो कार है, हम यहाँ अपने नोट्स में अपने दिमाग में लिख लेंगे कि मैस्कुलिन है और सिंगुलर है. ठीक है. तो जब मैस्कुलिन सिंगुलर है और द है तो यहाँ एल आ जाएगा. जब सिंगुलर है, थर्ड पर्सन है तो एस आ जाएगा. और बोनीतो आ जाएगा, क्यों? क्योंकि ये मैस्कुलिन और अगेन सिंगुलर है. दैट्स हाउ वी विल डू द होल थिंग. तो सबसे पहले हमने क्या डिसाइड किया? कोचे, फर्स्ट थिंग. सेकंड थिंग एल. थर्ड थिंग वर्ब. लास्ट थिंग एडजेक्टिव. ओके. अब यहाँ नोट लिख लेते हैं. नोट क्या बोलता है? वी हैव टू मैच द नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव इन नंबर एंड जेंडर. हमें सबका नंबर और जेंडर मिलाना है. एग्जाम्पल देख लेते हैं इसी का नीचे. सपोज द सेंटेंस इज द कार्स आर ब्यूटिफुल. सारी गाड़ियाँ, बहुत गाड़ियाँ सब ब्यूटीफुल हैं. तो यहाँ आ जाएगा लॉस, यहाँ हो जाएगा कोचेस, यहाँ हो जाएगा सॉन और यहाँ हो जाएगा बोनीतोस. यहाँ पे एम की जगह आ जाएगा एफ, प्लूरल. एस की जगह पे पी, मैस्कुलिन प्लूरल. सो इफ यू पे अटेंशन, हमें क्या पता लगा? हमने सबसे पहले कार की जगह कार्स किया कोचेस. अब जब वो कोचेस हो गया तो सब कुछ प्लूरल हो जाएगा. तो एल को लॉस कर दिया, एस को सॉन कर दिया, बोनीतो को बोनीतोस कर दिया. दैट्स हाउ वील मूव इट. ओके. यस सर. कोई डाउट है सर? सर कहीं कुछ वर्ड्स में जो आर्टिकल होता है वो एल भी होता है सर, ए एल. वो आर्टिकल नहीं होता, वो आ प्लस एल मिक्स के अल बन जाता है. वो जब हम आ सीखेंगे तब हम सीखेंगे. एग्जाम्पल, आई एम गोइंग टू द मार्केट. सो टू और द मिलके टू द एक वर्ड मिल जाएगा. आ और एल बिकम्स अल. वो एल यही वाला सर है. जैसे ओके सर, जैसे ये पेज नंबर 46 पे सर, ये एक्टिविटी 6 है. इसमें सर एस 4 एस कैसे बोलेंगे, अल प्रोफेसर. तो सर इसमें एल क्या है? इसमें एल जो है टू द. ए एल. टू द. ओके, थैंक यू सर. अल प्रोफेसर. यस प्लीज. ये जो L है, आई रेड समवेयर, जो L दो तरह के देखे मैंने, जहाँ पे E के ऊपर डैश होता है. वो भी पढ़ा दिया मैंने. वेट, आई एम श्योर आई मस्ट हैव टॉट दिस. ये रहा ना. So this is only applicable in case of living. नहीं, ऐसा कुछ नहीं है. ही का मीनिंग होता है ही इज एल. ई और ई विद एन एक्सेंट एल इज ही, and el without an accent means the. So I'll make it right you. Wait. So this means the and this means he. Okay, thank you. Or doubts?
लेट्स मूव अहेड. आर्टिकल समझ में आ गया जो हमने कल पढ़े थे उसका यूसेज. तो लेट्स शैल वी ट्रांसलेट अ फ्यू सेंटेंसेस राइट नाउ टू प्रैक्टिस. यस सर. Sure, sir. Please. जो आपकी Yes, वो sir. vocabulary उस हिसाब से करते हैं. ठीक है, लिखेंगे. थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है इंग्लिश में सेंटेंस. एग्जांपल द माय फ्रेंड्स की जगह मैं द फ्रेंड्स लिख रहा हूँ. ओके. Can you mute? Some weird sentence. Okay. You may do these 5, then we can move on. I think all the 5 are very different from each other, and your concept would be cleared for sure. Sir, can you please tell me the word of chairs? ढूंढो नेट पे. Sias. See क्या? Sias. You can talk within each other. I'm fine. Las sillas son cómodo. We'll discuss all of them together after you do all. Give me a signal. Get myself water till time you do all these 5. Sir, what is the for some, sir, translation for some? I think alguno. No, Unos, no, unas. unas. What is the word for talkative? Can anyone tell me? Hablador. Can you please write in the chat? I don't know the spelling. चारलांतेस कौन सा वर्ड है भैया? That's a very colloquial word. जैसे बोलते हैं ना हिंदी में बातूनी. सर सम के लिए क्या था? सम बुक्स जैसे सम है. हाँ ऊपर देखो, यहाँ लिखा है देखो. इसमें है, ढूंढो कहाँ है. Sir, what we say? Back. Back को क्या बोलते उनास उनोस. You're asking me, I cannot tell you. I'll tell you after you tell me that I have done.
Are we done? Can we discuss? For the most Sir, the fifth one, please. For the fifth sentence. change on rule C. Just a second. What I would suggest you is आप सारे sentences एक साथ ही लिख के एक बार ही डालें. That would be good for you. Sir, I have a doubt. What's the word some here? Can we use unas or unos? What do you mean can? We have to use that only. Sir, someone wrote algunas, which confused me. ना ना अपना दिमाग लगाएंगे. जिसने ऑर्गेनाइज देखा है उसने नेट से देखा होगा ना. चलिए लेट्स मूव अहेड. प्लीज म्यूट. थैंक यू. ओके चलिए लेट्स डिस्कस. क्या है ये? Aktividad lar adio. Coche can be learnt as masculine as its other word is carro and has ending with o. नहीं सौरभ, कार्रो का अलग मीनिंग कोचे नहीं होता है. सर कार मतलब बात तो सेम ही पड़ जाती है ना, कार का. नहीं अभी बता देते हैं. देखो सौरभ प्लीज पे अटेंशन, जो आपने लिखा है वो बता भी देते हैं थोड़ा सा. कोचे इन स्पेन कहाँ पे? एस्पानिया में. क्या मीनिंग है? कार. बट कार्रो इन स्पेन means a cart, मतलब bullock cart. Okay, but in Argentina it's the opposite. वहाँ पे it means a cart and carro means a car. तो अगर आप स्पेन जाके कार्रो मांगते हैं तो कार्ट मिलेगी, और अगर आप कोचे मांगते हैं वहां जाके अर्जेंटीना में तो आपको भी बुलक कार्ट मिलेगी होटल में जाके. ओके Okay, so they are not same. They are not same. That's the point. चलिए let's move ahead. Last, okay, Thirumalai, last is wrong. Lost wrong. It means first sentence is wrong. Bivas sentence is wrong. Indrani sentence is wrong. चारलांस कुछ होता है, मतलब अगर होता भी है तो स्पेलिंग गलत है. ये हो ही नहीं सकता. Los amigos son franceses. This is fine. Thirumalai ji, unos libros son is wrong. We are talking about estar, we are talking about location, we are talking about the position of the books. कि books कहाँ पे है? El profesor Abhishek writes as hablador is fine. Las sillas son cómodas, los amigos son franceses. La Roferesorano. What is? अच्छा प्रोफेसर होगा पीएड का, ठीक है. algunos नहीं लिखेंगे, uno सीखा अभी तक हमने. What is chias? Radha, you've written chias. Doesn't make any sense. फ्रांसिस का गलत है, फ्रेंच. ये फ्रेंच आपने नेट पे ढूंढा, आपने वही लिख दिया. उनोस लिब्रोस सॉन एंड बोल्सो गलत है, सॉन नहीं आएगा, स्तान आएगा. उनास पुएर्ता गलत है. फ्रांसिस भाविक सिंगल एस आएगा, डबल एस की जरूरत नहीं है. आबला दौर में बी आएगा. पुएर्तो तो पोर्ट होता है, ठीक है. तो नाउ आई राइट ऑल द आंसर्स एंड यू कैन मैच. अब यहां पे देखेंगे, आई राइट 2 sentences here.
अगर वो सब फ्रेंड्स गर्ल हैं तो यहाँ पे सब फेमिनिन हो जाएगा। ओके, यहाँ पे भी इफ आई एम राइटिंग एल प्रोफेसर, सपोज वो टीचर मेल है, बट अगर वो फीमेल है क्लियर? कोई डाउट है तो पूछ लेंगे। सर जब जेंडर कंफर्म करना होता है किसी भी वर्ड का, तो वो हमारी लैंग्वेज से कुछ डिफरेंट है कि सेम चलता है? मतलब हमारी लैंग्वेज के जेंडर के रूल्स अलग है, हमारे तो कोई रूल ही नहीं है। नहीं सर, जैसे अध्यापिका अध्यापक हम भी बदलते रहते हैं। हाँ तो हमारे प्रोफेसर प्रोफेसोरा हर एक का रूल अलग है। हमने शायद पढ़ा था, इफ यू रिमेम्बर, जब हमने नेशनलिटीज पढ़ी थी हमने कहा था एस्पान्योल एस्पान्योला, और हमने फिर एक पढ़ा था इंग्लिश इंग्लिसा, तो हमने इसमें ए ऐड किया अगर कॉन्सोनेंट में एंड होता है, बट अगर वो एंड ही Yes. ओ पे हो रहा है तो वो ओ ए में चेंज होगा, उसमें कुछ ऐड नहीं होगा। एंड देयर आर फ्यू व्हिच आर सेम, आई गेस एस्तुदियांते सेम वर्ड है इफ यू पे अटेंशन। Sir, mochia and bolso are same or not? मोचीला एंड बोल्सो इज नॉट सेम। बोल्सो थोड़ा बड़ा बैग होता है, मोचीला थोड़ा छोटा पुट्ठू बैग होता है, काइंड ऑफ थिंग दैट लाइक जो पीछे ऐसे टांगे। Okay, sir. तो और भी बैग्स होते हैं, देयर आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ बैग, देयर आर अराउंड 10 टाइप्स ऑफ बैग्स। इफ यू टाइप टाइप्स ऑफ बैग्स यू विल कम टू नो इन गूगल। तो रॉन्ग नहीं हुआ ना सर, हम मोचिया मोचिया यूज नहीं आप बैग बोल, हम जैसे एग्जांपल, अब मेरे ऐसे सामने 3 तरह के बैग पड़े हैं तो बैग ही बोलूंगा ना। ओके। हाँ सर मेरे को एक डाउट था, एक वर्ड को सॉरी एक अल्फाबेट को लेकर। सर इसमें जे को जे ही पढ़ते हैं या उसको कुछ और बोलते ख पढ़ते हैं, जे को जे तो कभी पढ़ते ही नहीं है। ख? Sir, इंस्टेड बताइए। instead of habladora, can we use conversador in the third मतलब like for the talkative word? Not really. Okay, you can, but that's not a widely used word. Okay, thank you. तो वो हो गई नॉर्मल स्पेनिश, वो हो गई शशि थरूर स्पेनिश, ऐसा बोल सकते हैं। इंग्लिश हम भी बोलते हैं और शशि थरूर भी बोलता है, तो वो उनकी इंग्लिश ऐसी हो गई, हमारे नॉर्मल वो सिंपल वर्ड्स हो गए। Z is Nice S in comparison. English or ख? हाँ हाँ, that's how it is. Okay, so Z is S in English or ख? What do you, इसका कोई मतलब प्लीज पूछेंगे आप? Bolso means bag. देखो Z का there are 2 types of pronunciation. First is sumo, जब स की आवाज आती है, और एक होता है zumo, स और ज के बीच की आवाज आती है, zumo, और zoo और zoo, तो स की आवाज भी है और ज और स के बीच की आवाज भी। जापातोज, कुछ वर्ड में पूरा ज, जैसे जबान वाला ज होता है, वैसे आवाज आएगी, जापातोज। And few people call it sapatos. It's completely random. What? How we'll check if the object? There are rules you have to learn. हिंदी में कैसे याद किया कि जो गाड़ी है वो फेमिनिन है और जो नदी है वो भी फेमिनिन है, बट जो पहाड़ है वो मैस्कुलिन है? ऐसा तो नहीं था कि जो र वाले वर्ड हैं वो ऐसा हो गया, ऐसा कुछ नहीं है। बस थोड़ा बहुत हम लोग मैस्कुलिन फेमिनिन इससे पता करते हैं कि वो ए एंडिंग है या ओ एंडिंग है, उससे वो 80% ठीक होता है। ओ एंडिंग एंड ए एंडिंग वाला जो लॉजिक है, और सियोन ती और दाद, ये सारे भी रैंडम रूल्स तो हैं। देयर आर मोर रूल्स टू इट, यू कैन गूगल देम, अभी कुछ बुक में भी होंगे आई एम श्योर। तो इट्स जस्ट विद टाइम यू विल कम टू नो दैट इफ दिस इज मैस्कुलिन और फेमिनिन। ओके, लेट्स मूव अहेड। Good to see doubts.
Nice. What can you see on the screen? Okay, full ठीक है. So let's move ahead. ये हमने कर लिया. We have done this. Okay, did we do the days and the months? No, sir. Introduction. No. Okay, let's do it right now. So let's do it right now. We have los días de la semana, the days of the week. So it says el lunes. I'll read them, and then one or two of you can read. So it says el lunes, el martes, el miércoles. ई के ऊपर एक्सेंट है तो miércoles. El jueves, el viernes, el sábado, el domingo. तो मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे. ओके, फन फैक्ट, ये भी सिमिलर वर्ड्स मैं यहीं पे टाइप करता हूँ वैसे तो. अगर आप थोड़े से को नॉलेज होगी तो आपको आसानी रहेगी याद करने को. सो लूनेस वर्ड आया लूना से, विच मीन्स मून, जो कि सोमवार होता है हिंदी में. Sir, Mayank means also moon. यू आर टेलिंग मी, यू आर आस्किंग मी? Sir, telling. My name is also, so I know this. Okay, so Marte means Mars. तो मंगलवार जैसे होता है तो मार्ते मार्स हो गया तो मार्तेज हो गया ट्यूसडे. ओके, मेरकुरियो, नो मेरकुरियो मींस मर्करी. तो ये भी सेम जैसे बुध होता है बुधवार, तो ये डेज का नाम रखने का हिंदी से ज्यादा फंडा सिमिलर है. देन वी हैव गॉट कुपितेर. कुपितेर मींस जुपिटर. तो जो गुरुवार होता है या खुएवेस आ गया, वो खू ख से यू कैन रिलेट. देन वी हैव गॉट वीनूस. वीनूस मींस वीनस प्लैनेट, वहां से वियरनेस आ गया. देन वी हैव गॉट सातुर्नो मींस सैटर्न, वहां से हमें साबादो आ गया. और डोमिंगो आप ऐसे सीख सकते हैं कि संडे को हम डोमिनोज पिज्जा खाते हैं तो वहां से डोमिंगो आ गया. ऑल्दो ये कोई लॉजिक नहीं है, ये सिर्फ याद करने के लिए. डोमिंगो डोमिनोज, दैट्स हाउ यू कैन लर्न इट. ऑल्दो लॉजिक ये है कि सेंट डोमिंगो थे, संडे ऐसा बनाया जाता है उनके, ऐसा कुछ है. सम आई गेस सेंट डोमिंगो ऐसा. देयर वाज दिस, I will not call a guy, but there was someone with this name. Okay, so that's how you can learn the names also. So lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, and domingo. Okay, are we ready to go? Okay, let's Yes, sir. have 2-3 students read it super fast so that if there's any doubt, it can be clarified. Shall I, sir? Yes, please go ahead. Only the day's name. Only the name. Okay. El lunes, el martes, el miércoles, el jueves, el viernes, El jueves. el jueves, el viernes, el sábado, el domingo. Good. Next, Saurav, you can go ahead if you wish to. El lunes, el martes, el miércoles, el jueves, el viernes, el sábado, el domingo. Perfect. Anyone else? Yes, I want to say. Okay. Plan El music. lunes, el martes, el miércoles, el jueves, el viernes, el sábado, el domingo. Cool. So you can practice at your home, everyone. और अगर कुछ issue आए तो you may go to YouTube, play a video, days in Spanish, okay, pronunciation सुनो. That's also a way of it. So if you want to study, there are multiple ways of exploring things. Okay, now it says note that in Spanish speaking countries, can someone please read it out? Yes, sir, I can. Please go ahead. Wait. Please mute, पीछे से बहुत disturbance है आपके. Sir, I'll read it. Note that in Spanish-speaking countries, the week begins on Monday. Also, the days of the week and months are not capitalized, and all days are masculine. We use L to say on, specific day, and we use los to say regularly, usually, that day. For example, el viernes tenemos clase de lengua y literatura. Los lunes tengo la clase de música. Okay, so first वाले का मतलब क्या हो गया? El lunes मतलब El viernes. on
Viernes. ऑन फ्राइडे, ठीक है। बट मैंने से लॉस्ट लूनेस, जब मैं प्लूरल कर देता हूँ उसको तो हो जाएगा ऑन मंडेज, सारे मंडेज। Yes, sir. Got it? Yes, sir. Only sábado and domingo have plurals. For example, los sábados and los domingo. Because बाकी सब में तो वैसे पीछे ऐसे ही आता है, उसका क्या ही plural बनेगा. Okay? Then it says to ask what day is today. We may ask que día es hoy, and to respond we can say hoy es lunes, hoy es martes, mañana es viernes. We use the verb say to express the day. Clear? Any questions here? How do we say today in Spanish? Hoy. Okay, very nice for answering them. Yes, Radha, go ahead fast. Sir, but the mean of oi is maybe is there, na? No, that's I. H-A-Y होता है वो. Okay. And then what's the meaning of oi? Today. Okay. So it says, then in order to sequence your class schedule, we need to use the following sequencing adverbs. Now, adverbs is, these are adverb of time. This will tell you when an action is taking place. Example, primero, luego, después, por fin. For example, ¿qué clases tienes hoy or ese semestre? Which class do you have or what class do you have today? Primero tengo la geográfica. First, I have geography. Después la computación. Then I have got computer science. Luego el español. Then or later on Spanish. And finally, science. Por fin, ciencias. Sir, what is tengo? I have. We'll read. अभी हम बाद में सीखेंगे. So what about the months? What? The months, names of the months. हाँ, that's what I'm searching. कहाँ गए months? दिखे नहीं मुझे. It's not given in the lesson. But they're not written together. Okay, I'll type it. सर वो बुक में तो नहीं है, नेट से देखनी पड़ेंगे हमें। नहीं, मुझे आते हैं, डोंट वरी। इफ यू फील कि सर को नहीं आते तो ऐसा नहीं है। I don't know why do ऐसा people feel कि टीचर को शायद नहीं आते होंगे। I'm just looking for you guys. Otherwise तो I'll type all. Okay, नहीं है, इसमें है ही नहीं मेसेज। ठीक है, I'll type. Where were we? We're on page number? एक्टिविटी में है, वैसे नहीं है। ठीक है, no issues. So I'll type जहाँ पे days type की थी, I'll type there only for your convenience. So we were at 51 page number. No issues. अब I'm typing. Okay. Enero is the only tough one जो थोड़ा सा अलग है. January, then Febrero, Marzo, Abril, Junio, Julio, Agosto, Septiembre. Sir, May is missing. अच्छा. Noviembre, Diciembre. Okay. बाकी तो सारे इंग्लिश जैसे ही है. Most of them are similar. Only January is the only different one. वो सबसे पहले तो we might learn it. So enero, febrero, marzo, abril. It's B, not P. Abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, and diciembre. Yeah. So let's have 3-4 students do it. Read it once. Vegan, you can do. Jyoti and Rajat, you can go ahead. Enero, febrero, marzo, abril. No, junio, it's not April. It's Abril. Abril, junio, julio, agosto, Agosto. आपका Agosto. जो A है ना वो इंग्लिश की तरह A है, अ है, वो अ नहीं, वो आ होना चाहिए. Okay.
agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre. Perfect. Next. So shall I? Enero, enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, ज्योति आपके बीच में बड़ी डिस्टरबेंस आ रही है, इसको थोड़ा सा आप या तो पहले उसको ठीक करो, देन यू स्पीक, बिकॉज बहुत डिस्टरबेंस है. सर मैं है Okay, sir. हाँ, वेट, फर्स्ट रजत देन मयंक. ओके. enero, febrero, marzo, abril, mayo, मायो, junio, julio, junio नहीं, जे तो होते नहीं ना स्पेनिश में. सॉरी हाँ, junio, julio, agosto, septiembre, agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre. Diciembre. Next. Sir, enero, febrero, marzo, abril, marzo, abril, mayo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre. Yes, anyone else? Please go ahead. Yes. Shall I? Yes, please. Yes, please. Where is that? Okay. Enero, febrero, marzo, abril. Wait. There are two people doing it. Let's do one by one. Let's do it one by one. You both decide. Enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre. नहीं, अगस्तो नहीं है, agosto. ओ को ओ बोलेंगे. जी, agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre. Perfect. Thank you. Who was the one? Yeah. मैं एक बार read out कर दूं, if you allow. Yeah, please do it, but fast. Enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre. मुझे थोड़ा सा डाउट है यहाँ पे. Like when we say junio, is who and this jueves जो Thursday है, is it a little different in the pronunciation or exactly same? So it depends how you go. There are two ways. It can be junio and jueves, or it can be julio and jueves. So both are correct. Both are correct. No issues. El jueves is also correct. El jueves is also correct. Yes, 100%. Okay, perfect. So I guess this we have read. You can just go through these activities. 10, 11 audio hai. You can go through it. 12 May you have to reflection. You just have to see how is the education system in Spain and then in India. You can just Google about it. If you want to see, okay, let's read this. This would be interesting. So it says un poco de la cultura, means something about the culture. The Spanish education system is divided into 5 stages. Can someone read it? Yes, Abhishek, go ahead. Super fast. The Spanish education system is divided into 5 stages, 2 of which are compulsory, nursery and preschool. Education infantile, optional, 0 to 3 years and 3 to 6 years. Primary. Education primaria, compulsory. Educación primaria. Compulsory education. Compulsory secondary education. Education secondaria, obligatoria. Yes, 12 to 16 years. Upper secondary education. Baccalaureate. That's what do you call the international IB board का जो system होता है, that's the same system. Okay, sir. And this is optional, 16 to 18 years. Higher university education as per the European higher education area.
EHEA. University education is divided into 3 cycles: bachelor, grado, master, and doctorate, and doctorado. So this is something which is, I guess, the NEP also talks about nowadays, because यहाँ से अब ऐसे इंडिया से MPhil हट जाएगी, so university system will have bachelor's, master's, and directly PhD. Okay, so that's the similar system in Spain. That's what I guess they're trying to balance it out. Sir, Yes. sir, how to address these months? Like जैसे हमने days के लिए L लगाया था, कुछ तो नहीं, months के लिए कुछ नहीं. okay, only months. You write N and arrow in January. N Answer बोलेंगे. capitalized. नहीं, no capitalization. Sub small. Next, then we move to La Oficina. La Oficina means the office. So let's see what are the things that can be asked in an office and how do we reply them. So we have got informal situation. It says NK trabajas. In which thing do you work? Or NK trabaja usted. आप किस चीज में काम करते हैं? It's a little meaning. It says trabajo en una empresa or tienda. I work in an empresa is like a company, big company. Tienda is a normal local shop. Donde trabaja usted? Eres cantante, suppose if I have to say, or eres abogado, are you a lawyer? Or usted es abogado, क्या आप lawyer हैं? If I ask. So these are the questions that I can ask. Again, जो left वाले हैं वो सारे तू में हैं, जो mid वाले हैं वो सारे usted में हैं. Usted means आप and tu means तू. तुम basically. हम हिंदी में भी तू नहीं बोलते किसी को, तुम ही बोलते. Okay? Yes, Mr. Smith. ठीक है, let's move ahead. Then these are the activity 1, which you can obviously listen and then read the following dialogues on your own. Then objects in the office. So let's read this one. छोटा सा ही है. Anyone? या जो स्पेनिश में है या फिर जो Spanish वाला, English वाला. Okay. Can you please share? No, okay. Hola, soy Ana. Soy agente comercial en una empresa de exportaciones. Este es mi despacho, donde trabajo con mis colegas. De lunes a viernes vamos a aprender juntos el vocabulario más importante. Okay, so it says, hello, I'm Anna. I'm a commercial agent in a company of exportation, means in an export-import company. It is este es mi despacho. Now, despacho is a, any idea what is despacho? So dispatch. No. So delivery? No, this is like my office. A cabin kind of a thing. ये ऐसे मेरा office है. Donde trabajo con mis colegas. Colegas means colleagues, where I work with my colleagues. From, they means from and a means to. So from Monday to Friday, vamos a aprender juntos. We are going together. We are going to learn the vocabulary, the most important vocabulary. So let's see क्या important vocabulary has been given here to us. Sir, can you please tell again what is despacho? Despacho is like a office or a cabin. जैसे बोलते हैं ना कि ये मेरा despacho example, I'll tell you the exact word. Like a desk, like we have a separate desk for office. No. Okay. Okay, can you see few things? दिख रहा है नहीं? Yes, sir. वैसे book तो Yes, sir. Yes, sir. Okay, tell me one thing. Do you all have the book or no? Yes, sir, we have. Yeah, of course. Yes, sir. Okay. ठीक है, then continue. So despacho is a, देखो despacho में पूरा ऑफिस तो नहीं होता despacho. Despacho is like जैसे एक बहुत बड़ा सा ऑफिस है, उसमें एक केबिन आपका है या फिर जो ऐसा वो ब्लॉक आपका हो गया, वो एरिया आपका हो गया, ऐसा कुछ. ठीक. So Sir, like you're sitting on a desk. That area is despacho. Right? Exactly उसको despacho नहीं बोलेंगे. But sir, somewhat cubicles and Somewhere something like a chamber, like ऐसे थोड़ा सा एरिया है सबका. हाँ. working area. हाँ. Like manager cabin. Cubicles.
हाँ केबिन इज अ बेटर वर्ड कि वो पूरा अलग सा एरिया उनका है ऐसा. Okay, sir. Okay, so it says objetos de la oficina, fotocopiadora, photocopier, impresora is a printer, escaner, scanner, porta lápiz is like the pencil that we use. Then we have sello. Sello, I guess, is the tape. No, the stamp. Telefono, grapadora is the stapler. Ordenador, I guess I told you ordenador when you said computadora. So computadora is the whole computer and ordenador is like the monitor ऐसा. Okay. Teclado is a keyboard, silla is a chair, raton is a mouse, and calculadora is a calculator. Clear? Yes, sir. Okay. Then you can read these things. It says, como es tu lugar de trabajo? How is your place of work? Como es su trabajo? Your formal situation हो गया. Your, आपकी. क्या है in tu oficina? What is there in your house or in your office? So you can say in my oficina, I those sillas and those ऐसा whatever you want to write. Clear? Okay, so let's do this also. This again listening thing, you can do it at your thing. So listen and read the following text in which Anna answers the question of como es su lugar de trabajo. How's her workplace? Uska workplace kaisa hai? She's answering. Let's once read it super fast. Sir, may I read it? Yes, please go ahead. Mi oficina está al lado de un parque. Es bastante grande. Hay un escritor y una silla de trabajo, pero también una mesa y 4 sillones para ver mis clientes. Hay un ordenador y una impresora y también un ordenador portátil y un proyector portátil para presentaciones. Hay un teléfono y un móvil. No hay una fotocopiadora en mi propio despacho, pero la hay en el corredor compartida con todos los colegas. Hay una vista buena al parque. buena al Okay, is there anyone who can try and translate or shall I do it at one go? Sir, not at one go. Sir, क्या कहा आपने? Can you try and translate it once? My office Right. My office is located in Lado de un Park. Behind the park, I think. Okay. Let me also chip in. So it says, mi oficina está al lado. Al lado is beside. So my Beside. office is beside the park. Next. It is bastante grande, so it's very big. And I have a escritor una sila and I have a chair to work, to sit, और एक टेबल है, mesa y 4 और 4 कुर्सियां हैं for my clients. Un ordenador, मेरे पास एक मॉनिटर है और उसके साथ impresora y también un ordenador और एक दूसरा Okay, impresora is a printer. Okay. And also a portátil. So portátil is a common word for portable. Anything which is portable. So it says portable. Portable computer मतलब एक laptop है. So you will observe कि some people laptop को ही वो portátil बोल देते हैं. Example, मोबाइल का मतलब मोबाइल फोन थोड़ी होता है. मोबाइल का मतलब तो होता है कि आप कोई भी चीज कहीं भी ले जाओ. Example, मोबाइल वैन होती है, मोबाइल कैन होता है, इफ यू रिमेंबर. तो बहुत सारी चीजें मोबाइल होती हैं, बट हम मोबाइल फोन को मोबाइल बोल देते हैं. ओके. सिमिलरली यू विल फाइंड पीपल कॉलिंग पोर्टातिल एज अ लैपटॉप. पोर्टातिल वो लैपटॉप को बोल देते हैं. ओके. तो इसका मतलब ये नहीं कि पोर्टातिल का मतलब लैपटॉप होगा. पोर्टातिल मींस एनीथिंग व्हिच इज पोर्टेबल. दैट्स द जनरल मीनिंग. तो अब इससे आप कंफ्यूज नहीं करेंगे, बिकॉज आप नेट पे ढूंढेंगे तो पोर्टातिल मतलब पोर्टेबल दिखेगा, बट देन यू विल फाइंड पीपल कॉलिंग लैपटॉप आल्सो एज पोर्टातिल. Although उसका पूरा नाम होना चाहिए ordenador portátil means portable computer which is a laptop. Okay. Un proyector portátil, again a projector para presentaciones, for presentations. Then there's a telephone. Okay, telephone और मोबाइल में वही डिफरेंस है. एक लैंडलाइन हो गया, एक मोबाइल फोन हो गया. No hay una fotocopiadora. There's no photocopier and the propio despacho. Now propio despacho, what is propio? Propio means own, मेरा खुद का, own, OWN.
मतलब मेरे खुद के ऑफिस में नहीं है बट वैसे है. Pero hay en el corredor. Corredor is a corridor. Corridor में है compartida con todos las colegas which I share with all the colleagues. तो एक कॉमन फोटोकॉपी मशीन है मेरे despacho, मतलब मेरे ऑफिस में, मेरे केबिन में नहीं है. So I guess you will be able to understand कि when I said कि despacho मीनिंग क्या होता है, कि मेरे एरिया में नहीं है, मतलब मेरे केबिन में नहीं है, वैसे जनरल है. Got it? Then hay una vista buena al parque. There is a good view. Vista means a view. So there is a good view to the park. Okay. So similarly, those who work, you can describe your working place like this if you wish to. Let's move ahead. Then there is a conversation again you can do at home. Okay, then you can answer these questions on the basis of the text that we have read again at home. And we can discuss if required, if you feel कि हमें नहीं समझ में आ रहा. Question number activity 3 करेंगे इसमें. These are the profession and on the right are what are their jobs, what do they do. So उसमें match कर सकते हैं and we'll understand how things are done. Okay, now this is important. ये हम अभी करते हैं. Tener plus expressions. Tener वो हम अभी सीख लेते हैं and that would be it for this block. Today is our 3rd class or the 4th class? Please mute. Okay. 4. Okay, then the speed is low. This should have been done by 3rd. ठीक है, चलो कोई बात नहीं. Let's do tener. So tener is a verb which means to have. क्या होता है meaning? To have. कुछ होना, कुछ possess करना. Example, I have this pen. So which verb I'll use? I'll use the verb tener. जैसे हमने करा था अभी कि mi casa es muy grande, tiene 3 habitaciones. My house is very big. It has 4 rooms or 5 rooms. तो जो has है वो tener verb हो जाएगा. तो tener का conjugation देख लेते हैं क्या होता है. Tengo, tienes, tiene, tenemos, tenéis, tienen. I repeat. Tengo, tienes, tiene, tenemos, tenéis, tienen. Clear? अब now there are few expressions which we use with ser, but ser का एक use और भी है जो कि काफी special है. In mostly all the European languages or most of the European languages में what we do is we tell the age by not is am are. हम ऐसे नहीं बोलेंगे I am 10 years old, I am 12 years old. हम लोग have के साथ बोलेंगे. Example, I have 10 years, I have 20 years. अगर आपको age बतानी है तो. So that's why when we tell the age, if you pay attention on the first 2 examples, it says ella tiene 12 años. She is 12 years old. Although उस वहाँ पे ना ही old लिखा है ना ही is लिखा है. Means if you literally want to translate the sentence, so we use the tener verb with number and years to mention the age. So it says ella tiene 12 años, she is 12 years old, and Juan tiene 50 años, Juan is 50 years old. Okay. So now you can tell your age because now you know how to tell the age also, and you know what do you call the numbers also. Numbers हमने पढ़ लिया I guess till 100. So is it? Please someone clarify and confirm. Did we study numbers yesterday? Yes, sir, we did. Yes, we did. Yes, we did. हाँ, I can see in the word file that I am maintaining. अच्छा ये word file किसी को चाहिए हो तो I'll forward it to you for you to study. Shall we share the mail ID? But मैं एक को भेजूंगा then you share within yourselves. I can't mail it to all. Okay, sir. Okay. Yes, we have. Okay, so then we do tener plus expressions. तो expression में क्या क्या आता है? Example, tener hambre, tener sed, tener frío, tener calor, tener sueño, tener razón, tener prisa, tener miedo, and tener suerte. In सबके meaning I'll tell you. Hambre means hunger, sed means thirst, frío means cold, calor means hot, sueño means dreams or sleepiness, like you're sleepy. Razón is to be right. अच्छा गलती से ना उन्होंने नीचे वाला एग्जाम्पल ऊपर कर दिया तो उसको आप देख लीजिएगा. प्रीसा मीन्स हरी, miedo means what do you call? Miedo is like to be what do you call? डरावा, to be frightened, and then suerte means luck, to be lucky. Although ये सारे के सारे जितने भी words लिखे हैं ये सारे nouns हैं because tener के साथ हमेशा noun आ सकता है, means to have this, to have this. बट इन सबका जो यूज है वो एक एडजेक्टिव की तरह होता है तो उसमें कंफ्यूजन नहीं आने देंगे. एग्जाम्पल समझ लेते हैं. इफ आई से आई एम स्कैर्ड,
मैं डरा हुआ हूँ, तो डरा हुआ एक एडजेक्टिव हो गया, बट विद tener वी यूज tener miedo. अब miedo यहाँ पे नाउन है, एडजेक्टिव नहीं है। सेम विद tener hambre, इसका ट्रांसलेशन तो ऊपर लिखा है tengo hambre, मींस आई एम हंग्री। हंग्री एक एडजेक्टिव है, बट आम्रे एक नाउन है, बिकॉज वो tener के साथ यूज हुआ है। तो इसका जो लिटरल ट्रांसलेशन हो गया वो हो गया आई हैव हंगर। आई हैव हंगर का मीनिंग होता है आई एम हंग्री। क्लियर? यस और नो? टेंगो आम्रे का एक्चुअल मीनिंग होता है आई हैव हंगर, मुझे भूख है। उसका मतलब हो जाएगा आई एम हंग्री, मैं भूखा हूं। भूख और भूखा का फर्क है, इफ यू वांट टू अंडरस्टैंड इन सिंपल लैंग्वेज। Okay, same Tango said I am thirsty. Tienes frío? Are you cold or do you have cold? Tengo calor, I am hot, मुझे गर्मी लग रही है। Él tiene sueño, he is tired, he is sleepy. Tengo mucha suerte, I am very lucky. Suerte सबसे नीचे वाले का है, वो गलती से ऊपर आ गया है। Tienes razón, you are right. Tiene prisa, are you in hurry? Tiene miedo, are you frightened? क्या आप डरे हुए? Clear? So on this basis you can make few sentences that what you make. See, my friend is very lucky, or my friend is right, or I am right, or my parents are right, or we are hungry, we are thirsty, whatever you want to make. So activity 5 karenge, where you will be conjugating the verb tener. Okay, ये numbers हमने कर लिए till 100, and this would be it for this, what do you call, this block. What I suggest you is ये जो tracks है ना, इनको सुन लेना, it would be useful for you. So now let's फटाफट से move to the second block now, which talks about 2-3 very important and good topics. The first one is La Familia, I guess. What is familia? Family. Family, exactly. So Sir, I have a doubt, sir. yes, For sir. example, I want to say my number 97188. हाँ, डबल करके बोलेंगे, डबल करके बोलेंगे। डबल बोलेंगे हाँ, या फिर 8 ओचो बोलेंगे? नहीं, ओचो नहीं बोलेंगे, बच्चे थोड़ी है। डबल होंगे, ऐसे 97, 68, 85, 52 ऐसा। बट जब जीरो आता है तो कभी कभार वेग हो जाता है, बिकॉज जीरो ओचो बोलना पड़ता है, फिर वो बोलना पड़ता है ऐसे जीरो और सेरो ओचो ऐसा बोलना पड़ता है, तो देयर वी टेक केयर. So let's see what all is there in this block. So first we talk about the family. Family के साथ साथ हमारे पास यहाँ पे possessives भी हैं, very nice. Then we have the names again, ठीक है. Description of people again important. How do you describe someone about their eyes, their hair, face, body, everything. Then we are differentiating between tines, yevar, jevar, and then we have got adjectives gender based पे, means masculine में अलग, feminine में अलग. Good. Then we are moving to pareses से, ये भी हो जाएगा. Then we are talking about, okay, then we are comparing things, that I am as tall as him, or he is better than me, or he is taller than me, ऐसा. Comparison superlative है. Then we have got say plus adjective and star plus things. Then house, okay, we are talking about the house. How do we describe our house? ठीक है. Nice map, you can go through the vocabulary. ठीक है. Let's try and do it फटाफट से. Okay, family tree. Let's read this. The green box. Can I read? Yes, please go ahead. Esta es la familia de Enrique. Su madre se llama Elena y su padre Miguel. Enrique tiene un hermano, Guillermo, y una hermana, Carmen. El marido de Carmen se llama Juan. Carmen y Juan tienen 2 hijos. Hijos नहीं कुछ होता, हाँ. Su hijo mayor se llama Alberto. Su hija pequeña se llama Su hija pequeña se llama Sara. Alberto y Sara son sobrinos de Enrique. Enrique también está casado. Su mujer se llama María. Enrique y María tienen una hija, se llama Natalia.
Natalia, Alberto y Sara son primos y nietos de Elena y Miguel. Elena y Miguel son los abuelos de Alberto, Sara y Natalia. Guillermo, el hermano de Enrique, está soltero y no tiene hijos. Okay, the name is Guillermo. Okay, Guillermo. Guillermo. Perfect. So let me translate it super fast. This is the family of Enrique. Su madre. What is madre? So now जितने भी bold में words हैं, these are the words we need to pay attention. Madre is mother. Se llama means her name is Elena. Y su padre, his father is Miguel. Padre means father. Then Enrique tiene un hermano. Enrique has a brother. Guillermo is the name. And una hermana and a sister. Carmen is the name. Okay. El marido de Carmen, the husband. So marido means the husband of Carmen se llama Juan. Carmen y Juan tienen dos hijos. Now hijos means बच्चे, son और daughter मिला के. तो अगर इको बोलते हैं तो वो सन हो जाएगा और ईखा बोलते हैं तो वो डॉटर हो जाएगा. इकोस बोलते हैं सन एंड डॉटर बोथ. ओके, और इकोस मतलब सन्स आल्सो. Then su hijo mayor, मतलब उनका mayor means elder. The elder son is Alberto. Su hija pequeña, the little daughter is Sara. Her name is Sara. Alberto and Sara are sobrinos. What are sobrinos? Niece. Siblings. नहीं, siblings. Nieces. ठीक है, nephew and nieces और nephew, I guess nephew and niece होगा यहाँ पे, of Enrique. Enrique was also married to Mujer is wife. So his wife is Maria. Enrique Maria has a daughter. का एक बच्चा है. Se llama Natalia. Her name is Natalia. Then it says Natalia, Alberto and Sara. Means these three are primos. Primos मतलब cousins. They all are cousins, but they are nietos de Elena y Miguel. Nietos means grandchildren. So they are grandchildren of Elena y Miguel. So जो सोफा में बैठे हैं वो Elena और Miguel. Okay, they are abuelos. Abuelos means grandparents of Alberto, Sara, Natalia, and then Guillermo, the brother of Enrique, is single. He's not married. No tiene hijos. He doesn't have kids. Okay. So basically the words which we should, okay, so your homework would be you have to come by reading this thing, you have to complete the whole family tree. Okay, हो गया. Okay, sir. कर लिया. Okay, nice if you've done it. So I don't know, let's try. तो यहाँ मिगेल के साथ यहाँ पे क्या आएगा? Elena. Then they have got 3 kids. कितने बच्चे उनके, कौन कौन बच्चे हैं? Guillermo, Carmen. Guillermo और कार्मेन. तो Guillermo यहाँ पे आएगा because Guillermo की नई शादी हुई ना, उसके बच्चे हैं. Then Carmen का husband would be Juan. यहाँ पे Juan आ जाएगा. And then 2 kids would be Alberto and Sara. Good. Let's move ahead. Then this is the activity. How do you say? Okay, so these are important words. Cuñado, cuñada, suegro, suegra, yerno, nuera. ये भी relations हैं. So cuñado means, what is cuñado? Cuñado means brother-in-law and cuñada is sister-in-law. Suegra means father-in-law, mother-in-law. And yerno and nuera means yerno is son-in-law and nuera is daughter-in-law. You may note down in your notebook or your book or whatever you are noting. Okay, next thing to be noted is primo, prima मिलके primos बन जाता है. Padre, madre मिलके padres बन जाएगा. तो padres means parents, not fathers. Okay? But अगर आपको बोलना है कि हम सबके fathers वहां खड़े हैं तो आप padres बोल सकते हैं. Abuela, abuelo becomes abuelos. Hermano, hermana becomes hermanos. And sobrino, sobrinas becomes. मतलब masculine plural हो जाएगा तो दोनों हो जाएंगे एक साथ. Got it? Example, Tio means uncle and Tia means aunt. तो Tios हो जाएगा uncle and aunt. Clear? Yes, sir. Enrico es hijo de Miguel. Enrique is Miguel's and Elena's son. Miguel y Elena son padres de Enrique. Miguel and Elena are Enrique's parents. Alberto is primo de Natalia. Alberto is Natalia's cousin. This you can do at home. Again, उस वाले same question के ऊपर green text के ऊपर और the picture के ऊपर, then you can fill in the blanks on your own once you understand the whole tree. Clear?
Example, Mario or Natalia ka relationship, you can write Carmen and Erika relationship, you can write, and then you can fill in the blanks. I guess easy, doable. So please try this at home. सर नेक्स्ट फैमिली ट्री कुछ ज्यादा ही टिपिकल है. This one? Okay, this is an Next- audio. next. This one, this is an audio. You can listen to this, then you will be able to do it. Let's move to the main topic now, which I have to teach. This is possessives. So now let's do possessive pronouns या फिर possessive adjectives. Both can be done. ठीक है, अभी हम possessive पढ़ेंगे आज, और उसके बाद I'll tell you. हाँ, तो ये यूनिट खत्म हो जाएगी 5. इसके बाद ये these are few names that you can मीन्स ये नेम्स हैं, ये उनके शॉर्ट नेम्स हैं. एग्जांपल, अंतोनियो को तोनियो बोलते हैं, मानुएलो को मानोलो बोल देते हैं. जैसे यहाँ पे हम लोग, आई डोंट नो, नाम बताओ कोई ऐसा शॉर्ट में और लॉन्ग में कोई नाम हो. सर गुएर्मो. अरे इंग्लिश, हिंदी इंग्लिश में. ओके, संजय एंड संजू. हाँ, संजय एंड संजू. ओके, दैट इज अ गुड नेम. ठीक है, आफ्टर वी डू दिस, ये इंपॉर्टेंट है, ये शायद अभी पढ़ेंगे या फिर घर में पढ़ लेंगे. दैट द नेम्स एंड द सरनेम्स इन स्पेन, स्पेनिश की अगर फादर का नाम मार्सेलो गार्सिया पेन्या है और दानिएला इज द मदर्स नेम, द नेम इज दानिएला सांचेज गिल, तो जो बच्चों का नाम होगा वो क्रिस्टोबाल गार्सिया, मतलब फादर का मिडिल नेम और मदर का मिडिल नेम. ओके, अब वो मिडिल नेम नहीं है, वो है तो उनके भी फादर का है सब चीजें. ठीक है, we'll read this, don't worry. सर शायद ये हो गया है पहले, आई गेस. हाँ, ये हो चुका है, पहले use पहले आया हुआ है, बट यहाँ पे प्रॉपरली उन्होंने देख के समझाया हुआ है. ओके. ये एस्तार भी मैंने पढ़ा दिया, if you remember. Okay, so now let me teach you possessives. अब possessive हो जाएंगे, जितनी देर में उतनी देर में हम क्लास को फिर वाइंड अप कर देंगे. अभी आप लोगों को क्या दिख रहा है स्क्रीन पे? Possessive pronouns. ओके, तो पोजेसिव प्रोनाउंस, हम पोजेसिव एडजेक्टिव्स दोनों देख रहे हैं, सिमिलर से हैं. अगेन इनका जो डिवीजन का एजेंडा है, जो बेसिस है, वो सेम पैरामीटर है. सेम पैरामीटर मतलब क्या है? मैंने फर्स्ट क्लास में पढ़ा था, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन. यहाँ पे सिंगुलर, यहाँ पे प्लूरल. ओके, ठीक हो? So let's see. First person में क्या होता है? This is me and Miss. ओके, ये देखने में सिंपल लग रहा है बट इतना सिंपल है नहीं. इसको नोट कर लेंगे, देन आई विल गिव यू फ्यू सेंटेंसेस एंड आई एक्सप्लेन यू हाउ इट वर्क्स. Done? Shall I explain? Yes, sir. Yes, professor. Okay. Okay, so let's see a few examples and try and understand this. So what happens here is, I'll give you examples. So I write me amigo as guapo.
मतलब My friend is handsome. माय फ्रेंड इज हैंडसम, फिर मैंने बोल दिया मिस अमीगो सॉन गुआपोस। My My friends is no, sorry, beautiful. अरे फ्रेंड ब्यूटीफुल थोड़ी हो जाएगा, लड़का है। हैंडसम मतलब मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं, वो सब हैंडसम है, ठीक है। हम यहाँ नोट लिख लेते हैं। नोट क्या कर लेते हैं, यहाँ लिखते हैं पोजेसिवोस डिपेंड ऑन द noun they are used for. Okay, किस किस चीज में डिपेंड करते हैं, नंबर एंड जेंडर में। Clear? Yes or no? Yes, sir. Perfect. Let's move ahead. Suppose मैंने बोला that my teacher is hablador, is talkative. Suppose तो यहाँ मैं बोलूंगा मी प्रोफेसोरा, अगर वो फेमिनिन है तो यहाँ habladora हो जाएगा। क्लियर? Yes, sir. बट इफ आई से कि हमारे टीचर टॉकेटिव है सपोज, तो यहाँ पे नुएस्त्रो आ जाएगा। बट अगर इफ द टीचर इज फेमिनिन तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, नुएस्त्रा। ऑल्दो मैं फेमिनिन ही हूँ, मैं मैस्कुलिन ही हूँ, बट यहाँ नुएस्त्रा आ जाएगा। इट मीन्स ये जो बोल रहा है उसके ऊपर डिपेंड नहीं करता जिसके बारे में बात हो रही है। The thing that we are mentioning, the noun that we are referring, it depends on that number and the gender. एग्जाम्पल समझ लेते हैं कि अगर हमें बोलना है कि हमारी सिटी बहुत सुंदर है तो आई से नुएस्त्रा ciudad es bonita. Got it? तो मुझे हमारी कंट्री बहुत अच्छी है तो बोलूंगा नुएस्त्रो पाइस es bonito. ओके तो सियुदाद और पाइस पे डिपेंड करता है, मेरा क्या जेंडर है उस पर डिपेंड नहीं करता। सेम विद गाड़ी, राधा भी बोलेगी कि मेरी गाड़ी बड़ी है और रजत भी बोलेगा कि मेरी गाड़ी बड़ी। सो इट डिपेंड्स ऑन द कार, इट डिपेंड्स ऑन द सियुदाद और द प्रोफेसोरा और द स्टूडेंट और व्हाटएवर whomsoever we are mentioning. क्लियर? सर एक बार फिर से बता देना प्लीज। हाँ, जो नुएस्त्रो नुएस्त्रा और जो मी मिस और जो तू तू और तो सू सुस है, वो जो उसके बाद वर्ड आएगा ना उस पर डिपेंड करेगा कि वो क्या वर्ड। ओके सपोज करो तुम्हें बोलना है हमारी टीचर बहुत बोलती है, मींस वेरी वेरी टॉकेटिव, तो हमारी बोलेंगे ना। तो अब वो टीचर फेमिनिन है तो प्रोफेसोरा लिखा आपने, बट तुम मेड हो जो बोल रहा है, दैट विल नॉट इम्पैक्ट। जो टीचर का जेंडर है उसके जेंडर के हिसाब से ही पोजेसिव का जेंडर डिसाइड होगा। जैसे हिंदी में होता है मेरी गाड़ी मेरा घर, गाड़ी फेमिनिन तो मेरी, घर मैस्कुलिन तो मेरा। तो वैसे ही अगर प्रोफेसर Yes, मेल sir. है तो नुएस्त्रो, प्रोफेसोरा फीमेल है तो नुएस्त्रा। Sir, understood. Okay, last one point to be explained in this is this. सपोज मैंने यहाँ बोला, प्लीज जो वो कह रहे थे ना कि इट वाला है वो थोड़ा यहाँ भी समझेंगे। सपोज इफ आई से क्या नाम है, सपोज करो सिद्धांत, एस मी एस्टूडियांते, मतलब मैंने क्या बोला, सिद्धांत इज माय स्टूडेंट, वो मेरा स्टूडेंट है। फिर मैंने बोला सू कासा एस ग्रांडे, मीनिंग His house is big. वो एक बड़े His घर में house is रहता big. Mayank, first you speak, then Pranav music, then Radha.
Sir, Siddharth is my student. His house is big. Okay, what about Pranay? What are you saying? It's No. Pran actually. It's a Pran, sorry. Your name is Pran Music. My channel automatically catches up, but it's Pran Khoikian. I'm from Assam. Okay, perfect. Sorry. No, it's okay. Siddharth is my student. Su मतलब third है, so उसका घर बड़ा है. हाँ ठीक है, his house is big. Okay, so अब मैंने सपोज करो सिद्धार्थ की जगह पे मैंने यहाँ पे चेंज कर दिया सपोज आरुषि, तो बाकी सब कुछ सेम रहेगा, बस मीनिंग चेंज हो जाएगा इंग्लिश में. और इंग्लिश में व्हाट वी विल से इज आरुषि इज माय स्टूडेंट, हर हाउस इज बिग. तो सू का मीनिंग हिज भी हो गया और हर भी हो गया. अब हमने सू ही क्यों लिखा, बिकॉज वो तो कासा पे डिपेंड करता है. गॉट इट? Yes. वो आरुषि और सिद्धांत पे डिपेंड नहीं करता, वो कासा पे डिपेंड करता है. अब अगर मैंने कुछ प्लूरल चीज मेंशन करी, सपोज करो यहाँ पे मैंने इफ आई टॉक अबाउट देयर कार्स कि आरुषि एस्मी एस्तुदियांते सुस कोचेस, उसकी गाड़ियां बहुत बड़ी है. सपोज मैंने कोचेस देखा, शी हैज गॉट बिग कार्स, सो आई राइट सॉन ग्रांडेस. तो यहाँ पे सुस क्यों आ गया, बिकॉज आई एम टॉकिंग अबाउट कोचेस, नॉट अबाउट आरुषि. अगर मैं आरुषि की बात करता तो मैं सू ही लिखता, या फिर whatever the requirement would be. So I'm talking about the cars which is masculine and plural, so I'll use sus यहाँ पे. Got it? Yes, sir. Yes, sir. Got it. One more example. Suppose if I write कि Sid e Arushi son Miss Primos मेरे cousins हैं. Then I write su padre es mi tío. Their father is my uncle. Suppose if I write this, तो यहाँ पे मैंने su padre लिखा, sus padres नहीं लिखा. su क्यों लिखा, बिकॉज padre सिंगुलर है, तो su का मीनिंग यहाँ पे देर हो गया. his और her मिलके देर हो गया. कंफ्यूजन हो गई आई एम श्योर. अब यहाँ मीनिंग लिख लेते हैं. दिस इज माई, तो मी का मतलब भी माय और मिस का मतलब भी माय है. इन चारों का मीनिंग आर है. टू का मीनिंग भी योर है और तुस का मीनिंग भी योर है, डिपेंडिंग हम किस चीज की बात कर रहे हैं. दिस इज ऑल्सो योर. अब ये डिपेंड करता है हम किसको रेफर कर रहे हैं. सपोज इफ आई एम टॉकिंग टू ओनली सिद्धांत, आई विल से टेक आउट योर बुक, तो मैं सिर्फ उसको बात कर रहा हूं तो वो योर हो गया. बट मैं पूरी क्लास को बोल रहा हूं दैट एवरीवन टेक आउट योर नोटबुक्स, तो मैं पूरी क्लास को एड्रेस कर रहा हूं तो वो वोसोत्रोस हो जाएगा. क्लियर? देन नेक्स्ट सू एंड सुस मींस, ओके, सू एंड सुस दोनों का मीनिंग हिज एंड हर है. मतलब सू का मीनिंग भी हिज है और सुस का मीनिंग भी हिज है. सू का मीनिंग भी हर है और सुस का मीनिंग भी हर है, डिपेंडिंग हम किसकी बात कर रहे हैं, whom we are talking about. Then su sus again, this would mean there. Okay, सू भी देर है, सुस भी देर है, डिपेंडिंग हम किस चीज की बात करें. एग्जाम्पल मैंने पादरे बोला, दोनों के एक फादर है, तो वो देर हो गया. बट अगर से दोनों के बहुत सारे फ्रेंड्स हैं तो वो सुस अमीगोस हो जाएगा, बिकॉज मैं फ्रेंड्स की बात कर रहा हूं. क्लियर? So let's do one thing. हाँ सर एक बार आप कैन यू प्लीज स्क्रॉल डाउन अ बिट, एक एग्जांपल. हाँ, आई एम एनीहाउ मेलिंग दिस टू द नहीं, मुझे एक चीज समझनी थी. ये कोशिश वाला जो आपने एक एग्जांपल दिया अभी, आरुषि, हाँ, ये वाली लाइन एक बार एक्सप्लेन करेंगे कि आरुषि एस्मी एस्तुदियांते. हाँ देखो, सबसे पहले यहाँ बात करते हैं सिद्धांत की. सिद्धांत इज माय स्टूडेंट, हिज हाउस इज बिग. तो यहाँ पे सू किसके लिए यूज हुआ है? हिज के लिए हुआ है, कासा के लिए. बट वो घर किसके लिए, किसका है? सिद्धांत का है, तो वहां पे वो मेल है, तो वहां पे हिज मीनिंग हो जाएगा. बट जैसे मैंने सिद्धांत हटा के आरुषि लिखा तो वो फीमेल हो गई, तो वहां पे सू का मीनिंग हर हो जाएगा. ओके. बट व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट बोथ सिद्ध एंड आरुषि, और मैं फादर की बात करूंगा तो वो फादर सिंगुलर, तो फिर देयर फादर हो जाएगा, तो वहां सू पादरे आएगा. उसके पहले वाला जो है सर स्विस कोशिश, वो क्यों सुस हुआ है? सुस क्यों है? बिकॉज हम कार्स की बात कर रहे हैं, गाड़ियों की बात करें. तो मैं गाड़ी हटा के ना यहाँ हाउस ही कर देता हूँ. उसके सपोज करो 3 हाउस हैं, वो सारे बड़े हाउस हैं, ठीक है, तो यहाँ पे हाउसेज ही आ गए. तो ऊपर कासा था तो सू आएगा, कासास था तो सुस हो जाएगा. ओके, गॉट इट? सो लेट्स डू वन थिंग.
अभी आप अगर प्रॉब्लम्स और डाउट पूछेंगे तो आप समझ नहीं पाएंगे, तो लेट्स स्टडी दिस एट होम. टुमारो अगेन सेम टाइम वील हैव द डाउट्स फर्स्ट एंड देन वी मूव अहेड. तो आप इससे रिलेटेड सब कुछ पढ़ लेंगे तो आई एम श्योर ये क्लियर. Sir, Miss Anthus. Sir, Miss Anthus. मिस माय इज योर. सर मतलब मी की जगह यूज हो सकता है क्या वो? मी और मिस अगेन. मी के आप आगे क्या लिख रहे हैं? सपोज करो मैंने यहाँ लिखा सिद्धांत एस मी स्टूडेंट है, सिद्धांत मेरा स्टूडेंट है, बट मैंने लास्ट लाइन लिखी सिद्धांत एंड आरुषि मेरे स्टूडेंट्स हैं सपोज, तो स्टूडेंट्स लिख रहा हूँ तो मिस हो जाएगा. मैं मेरे ऊपर डिपेंड नहीं करता, जिस चीज की बात हो रही है उसके ऊपर डिपेंड. Yes, Shalini, me amigo, miss amigos. Yes, Pran. सर इसमें प्रीमोस है, इसका मतलब कजिन. Cousins, yes. तो आप फैमिली वाला भी पढ़ेंगे आज तो वो भी क्लियर हो जाएगा. तो व्हाट यू डू इज टुडे वी हैव डन अ लॉट ऑफ थिंग्स इन टर्म्स ऑफ आर्टिकल्स भी हमने करे, फैमिली भी किया है और हमने और भी बहुत कुछ किया है. So if you just go through all this at your home from the book and practice all the things, I guess things would be easier for you. Sir, can we write sus padres esmitios? Sus padres esmitios. नहीं, एस तो आ नहीं सकता ना, सॉन आएगा ना, क्योंकि वो प्लूरल है भाई. उसके पेरेंट्स मेरे अंकल एंड आंट लगते हैं, तो प्लूरल हो गया ना यहाँ पे, सिंगुलर तो कुछ है ही नहीं, तो सॉन आ जाएगा. So let's do one thing. Let's make lot of sentences. 5, 10, 15 sentences बनाएंगे अपने आप. सबसे मी से, तुझसे, nuestro, nuestra सबसे बनाएंगे. And then tomorrow let's have a doubt session. पहले 15-20 मिनट. Because I am sure जितना हम पढ़ रहे हैं उतना अच्छे से पढ़ें. So that things are very clearer to you guys. Okay. So I guess this would be it for today. We'll meet each other tomorrow. Adios. Okay, sir. Adios. Thank you, sir. Thank you. Thank you, sir. Gracias. Adios. Bye. Bye. Adios. Bye. Thank you. Thank you, sir. Thank you all.